हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी बेटा, मैं कल लेक्चर नहीं बना पाया। मैंने आपको कल के जो ऑनेस्ट टॉक थी मॉर्निंग में जो मैंने लेक्चर डाला था उसमें आप सबके साथ कमिट किया था कि डीएसए का लेक्चर आज शाम तक ज़रूर आएगा। बट मैं डाल नहीं पाया था बेटा, क्योंकि जो मेरा सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं काम करता हूँ वो चलना बंद हो गया था। एक्चुअली मेरा लैपटॉप अपडेट हुआ, अपडेट होने के बाद वो सॉफ्टवेयर चलना बंद हो गया। तो मैंने उसको उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करके देखा, बहुत कुछ करके देखा, बट अल्टीमेटली वो चला नहीं। तो फिर मेरे को याद आया कि जो भी पुराना इसका वर्जन था उसको डाउनलोड करके देखता हूँ, कहीं ना कहीं से ढूंढता हूँ, गूगल पे सर्च करा एंड सॉन, तब जा करके वो मुझे उसका पुराना वर्जन मिला। और फिर जा करके वो मेरे लैपटॉप में ठीक से चल रहा है। तो इसमें बहुत मेरा टाइम लग गया बेटा, कल ऑलमोस्ट पूरा दिन इसी चीज़ में चला गया। और जो मेरा पेड डीएसए का लेक्चर था वो भी काफ़ी डिले हो गया, रात को 9 बजे के आसपास मैंने उसको अपलोड किया ना। तो इसलिए मैं लेक्चर नहीं बना पाया, सॉरी फॉर दैट। आज ज़रूर आ जाएगा, 110% मैं लेक्चर बना दूंगा, नोट्स वगैरह सब बने हुए हैं, बस मेरे को डिलीवर करना है। पूरी कोशिश करूंगा शाम से पहले पहले तक आपका लेक्चर आ जाएगा यूट्यूब का डीएसए का। और पेड तो ऑफकोर्स आएगा ही। ठीक है, तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम बात करेंगे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स मैं बार बार आपको बोलता हूँ बेटा, अगर मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ कॉल का या आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ तो रियली सॉरी। मेरे को पता है आप लोग बहुत उम्मीद लगा करके मुझे ईमेल करते होगे, लेकिन बेटा बहुत बहुत सारी पेंडिंग ईमेल्स और बहुत कुछ रखा हुआ है। तो जो भी मैंने मतलब ईमेल्स देखे हैं, मैंने उन सभी क्वेश्चंस को क्लब कर लिया है और उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आई एम श्योर अगर आपने मुझे ईमेल किया हुआ होगा तो आपका जो भी डाउट होगा वो भी इसी वीडियो के अंदर प्रॉपर एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, ताकि मुझे बार बार सबसे बात ना करनी पड़े, इसलिए एक वीडियो बना करके आपको सब बता देता हूँ। देखो बेटा, आपको क्या करना है इस वक्त, आई एम श्योर आप फोर्थ सेमेस्टर में होगे या जाने वाले होगे। ठीक है, तो जुलाई के आसपास आप जून जुलाई में आप जाएंगे फिफ्थ सेमेस्टर में। और फिर ये जब आएगा जनवरी फरवरी आएगा तो आप सिक्स सेमेस्टर में चले जाएंगे, मतलब थर्ड ईयर में यू आर एलिजिबल फॉर द गेट, ये आपको पता होगा। ऑफ कोर्स तभी आप तैयारी तैयारी भी कर रहे होगे और आप ये वीडियो भी देख रहे होगे। तो ये अच्छी बात है, एटलीस्ट जब हम लोग एग्जाम देते थे उस टाइम पे थर्ड ईयर में एलिजिबिलिटी नहीं होती थी, फाइनल ईयर वाले ही गेट दे सकते थे। तो अब आपके पास दो अटेम्प्ट है तो इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। सबसे पहली बात और सबसे बेसिक बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स कोचिंग में एनरोल हो जाते हैं, साथ साथ स्टडी भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे बच्चे सब कुछ करते हैं, लेकिन 2-3 महीने के अंदर अंदर उनका धीरे 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 फ्लो टूटता जाता है। रीजन बीइंग स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर क्या होंगे भाई, कोई असाइनमेंट वगैरह दे रखी है कॉलेज में वो आ गई, इंटरनल्स आ गए, सेमेस्टर एग्जाम आ गए, कुछ भी आया है जिसकी वजह से आपका फ्लो टूटा। और एक बार जब फ्लो टूटता है ना बेटा, उसके बाद दोबारा नहीं बनता, फिर बड़ी मुसीबत हो जाती है और फिर अल्टीमेटली यू विल फॉल इन अ ट्रैप। आप बस वही प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, आज नहीं चलो कल पढ़ेंगे, कल नहीं चलो परसों पढ़ेंगे, एंड सो ऑन। उस तरीके से सारा आपका साल निकल जाएगा। और मेरे पास कई ईमेल्स आ रखे हैं, बता रखे हैं कि स्टूडेंट्स ने कि सर हमने पूरा साल सोचा था मेहनत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन दो सब्जेक्ट या एक ही सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर पाए, पूरा साल निकल गया मजाक मजाक में। तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहली बात और बेसिक बात मैं हमेशा बताता हूँ बेटा, प्लान करना है, प्रॉपर प्लानिंग। प्लानिंग के बारे में भी थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। प्रॉपर मैथ्स के हिसाब से चलो मेरे बच्चे, 52 हफ्ते हैं, पूरा एक साल है अभी फिलहाल आपके पास, 52 वीक्स हैं। फिर 52 वीक्स में सैटरडे संडे कितने आएंगे, दो आएंगे हर हफ्ते। तो कितना हो जाएगा, 52 इंटू 2 दैट इज 104। 104 डेज हैं टोटल आपके पास, जिसमें आप अपनी पूरी जी जान लगा सकते हो, इस बात को समझो। और 104 डेज तो मैं बिल्कुल अपर बाउंड बता रहा हूँ, बीच में से सो कॉल्ड स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली उसमें से आप ये लगा लो 15-20 वो निकाल दो, तो 80 to 85 डेज आप मान करके चलो। तो अगर आपने 6-6 घंटे पढ़ाई करी डेली बेसिस पे, तब जा करके आप बिल्कुल अपर बाउंड पे 500 घंटे तक पहुंच पाओगे। 500 आवर्स हैं आपके पास। अब इसको आगे कितना स्ट्रेच आप कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। मंडे टू फ्राइडे में आप डेली 2 घंटे 3 घंटे जैसे भी आप निकाल सकते हो, वो कोशिश करो तो आप काफी हद तक आगे बढ़ जाओगे। अदरवाइज तो जो 500 घंटे हैं उसके 100 घंटे भी बन सकते हैं। मतलब ये आपके ऊपर है, 500 है आपके पास, उसको आप 100 भी बना सकते हो, मतलब ना पढ़ो कुछ ना करो। और करना चाहो पूरा स्ट्रेच करके आप 800-900 घंटे 1000 घंटे तक भी लेके जा सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, आप किस तरीके से कितनी मेहनत करते हो। ठीक है, और करना क्या है, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, प्रॉपर प्लान करके चलना है। इस एक फिक्स ड्यूरेशन बना लो और एक फिक्स टाइम स्लॉट सेट कर दो अपने डे का कि इस टाइम पे मेरे को काम करना ही करना है, चाहे आंधी आए तूफान आए चाहे कुछ आ जाए, मेरे को काम करना है। ठीक है, चाहे आपके फ्रेंड्स बुला रहे हो, आपको घूमने के सो कोड कीड़े काट रहे हो कि यार घुमाते हैं, नहीं, ये सब चीजें नहीं करनी है, नहीं तो प्रॉब्लम में फंसोगे। ठीक है, क्या होगा,
एक दिन फ्रेंड्स की बात मान लोगे, घूमने फिरने चले जाओगे, फिर नेक्स्ट डे क्या होगा ना, वो वापस से फ्लो बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो नेक्स्ट डे तो मेरे हिसाब से आपका काम होगा नहीं, 2-3 दिन और चले जाएंगे। तो एक दिन खराब करोगे तो मान करके चलो 3-4 दिन साथ में और खराब होंगे। उसको वन डे कंसिडर मत करना, उसको 4 to 5 डेज कंसिडर करना। फिर अगर आप ध्यान से सोचोगे तो फिर आपका मन नहीं करेगा ज़्यादा घूमने फिरने जाने का, या जो भी आपका मन है उसको तो आप थोड़ा सा आप कंट्रोल कर पाओगे। तो फ्लो बनने में बहुत टाइम लगेगा, टूटने में चुटकी बजा के टूट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। ओके, तो अब आपके पास आवर्स मैंने आपको बता दिए कितने हैं, कितना आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो, ये आपको प्रॉपर प्लान करना है। और जैसे भी आप करो, मतलब एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना है, लेक्चर्स लगाने हैं और एक प्रिंटेड पीवाईक्यू की किताब खरीदो। मैं बहुत बार चिल्ला चिल्ला के समझाता हूँ, स्टूडेंट समझते नहीं इस चीज़ को, फिर अल्टीमेटली वो ट्रैप में फंस जाते हैं। क्या करना है मेरे बच्चे, लेक्चर्स लगाने हैं ढंग से, उसके नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के बाद पीवाईक्यू की प्रिंटेड किताब आपके सामने आंखों के आगे होनी चाहिए जी। उसमें से टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज होने चाहिए, ऐसे नहीं कि ईयर वाइज पीवाईक्यूज हो, नो, टॉपिक वाइज, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। भाई लॉजिक के क्वेश्चन ढूंढने हैं तो पहले इस साल में कहाँ पे था, उस साल में कहाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। लॉजिक के सारे क्वेश्चन इकट्ठे होने चाहिए, टॉपिक वाइज। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को करना है। जैसे आपने एक टॉपिक, वो आपकी इच्छा है, फिर 2-3 लेक्चर लगा लिए, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है यार, काफी इनफ नॉलेज मिल चुकी है, इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज कर लेते हैं। या फिर पूरा एक टॉपिक खत्म कर लो, लॉजिक कंप्लीट कर लो और उसके पीवाईक्यूज कर लो, फिर कम्युनिटीज कंप्लीट कर लो, उसके पीवाईक्यूज कर लो, इस तरीके से चलो एटलीस्ट। बट पीवाईक्यू साथ साथ करने हैं, इस बात को अपने दिमाग में घुसा लो। मेरे को समझ नहीं आता, 90% बच्चे यही गलती करते हैं और फिर बार बार मुझे ईमेल कर करके सेम टू सेम क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमने सारे लेक्चर्स लगाए थे, सारे नोट्स बनाए थे, गेट में क्वेश्चन नहीं है। अरे कहाँ से होंगे भाई, गेट में क्वेश्चन ट्विस्टेड होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड पेपर नहीं है ये कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं है तुम्हारा भाई, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्टडी कर ली, पढ़ाई कर ली और जाके पेपर दिया। नहीं, इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, रिकॉल नहीं होते कंसेप्ट, ये सबसे बड़ी दिक्कत है ना। कंसेप्ट्स पढ़ लिए, सब पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, अल्टीमेटली जब सवाल तुम्हारे सामने आएगा तुम्हारे को याद ही नहीं आएगा इसमें करना क्या है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इस दिक्कत का सॉल्यूशन है जी, साथ साथ प्रैक्टिस। ऐसे नहीं करना होता, पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर सारे पीवाईक्यूज करूंगा, फिर टेस्ट सीरीज दूंगा, नो। साथ साथ पढ़ाई करनी है, साथ साथ पीवाईक्यूज करने हैं। अगर टाइम है तो टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हो, बट कोई बात नहीं। अगर आप वही, ऑफ कोर्स आप थर्ड ईयर में हो, मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको कॉलेज वगैरह का भी काफ़ी लोड होगा, तो ये 2 काम ज़रूर करने हैं, लेक्चर्स लगाने हैं, साथ साथ पीवाईक्यूज करने हैं प्रिंटेड बुक में से। प्रिंटेड बुक को मैं ज़्यादा क्यों स्ट्रेस देता हूँ, क्योंकि आप उस पे अंडरलाइन कर सकते हो, टिक मार्क कर सकते हो, जो भी कुछ करना है, किताब है भाई तुम्हारे साथ में, वो सब कुछ कर लोगे। और बहुत ईज़ी टू एक्सेस रहती है, बजाय कि ऑनलाइन बुक के। ऑनलाइन ऑफ कोर्स आपको फ्री में बहुत मटेरियल्स मिल जाएँगे, बट अगर एक बुक लेकर के रखोगे, तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। बिलीव मी, आज नहीं तो कल आपको खुद महसूस हो जाएगा, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, है ना? टिक मार्क करके रखोगे, स्टार मार्क करके रखोगे, तो पीवाईक्यू सारे छप जाने चाहिए तुम्हारे दिमाग में। ज़्यादा नहीं मैं बोलता, अगर तुम्हारे पीवाईक्यू सारे दिमाग में छप चुके हैं ना, अच्छे से तुम्हारे को अप्रोच करना आता है ना, व्हाट व्हाय सारा पता है, ये सब्जेक्ट क्यों, ये अगर आपने कोई पीवाईक्यू देखा, ये स्टेप क्यों लगा, कहाँ से आया, कैसे लगा, सारा कुछ व्हाट व्हाय ए टू जेड आपको क्लियर है ना, अगर लगभग सारे पीवाईक्यूज का, ज़्यादा नहीं मैं कहता, 70 नंबर तुम्हारे खरे हैं पेपर में। इससे बड़ी बात और क्या बोलूँ, सिर्फ पीवाईक्यू के बेसिस पे। और वो पीवाईक्यूज कैसे ऑफ कोर्स सॉल्व करने, क्या करना है, वो मैं सिखाऊंगा आपको, आप पेड बैच में आप मेरे देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे देखना, यूट्यूब पे देखो, बट वही बात है, अभी टाइम कम है, आपके पास टाइम कम रहता है, जनरली स्टूडेंट्स के पास इतनी लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट नहीं देख सकते, तो आप पेड कोर्स में आओ, मोस्ट मोस्ट वेलकम आप सबको। और 555 कॉस्ट होती है, 555 में तो मेरे बच्चे एक ढंग का पिज़्ज़ा भी नहीं आता जितने में मैं कोर्स दे देता हूँ। और बड़ी बात सुनो भाई, मेरी कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है, मतलब क्या मैं पैसे वापस नहीं करूंगा, नहीं। 500 रुपये में मेरा क्या जा रहा है, मेरे बच्चे ना मेरे मैल खड़े ना तुम्हारे गिरने। तुम पढ़ो मेरे से, महीना पढ़ो, समझ नहीं आया, दिक्कत आई, मेरे से पैसे वापस ले लो, जिससे उससे बड़ी बात क्या होगी। मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तुमसे, रिफंड ले लो। इस हद तक अगर मैं गारंटी के साथ कोर्सेज बेच रहा हूँ, तो आप समझ पा रहे होगे मेरे बच्चे कितनी जान होगी इन कोर्सेज में, कितनी जान होगी। बहुत मेहनत करके मैं कोर्सेज बनाता हूँ, डे एंड नाइट मेहनत करके। मेरा एम है सिर्फ और सिर्फ अफोर्डेबिलिटी देना, है ना, सिर्फ और सिर्फ मैं ही चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट जो पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहा, जिसके पास पैसे नहीं है, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं आईटी तक नहीं पहुंच सकता, मैं कोचिंग, कॉस्टली कोचिंग से अफोर्ड नहीं कर सकता। सिर्फ इसलिए मैं सेवा भावना के साथ काम करता हूँ। और कोई मेरा ऐसा कोई एम नहीं है कि मेरे को बहुत जल्दी अमीर होना है, बहुत जल्दी कुछ करना है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा होता मेरे बच्चे तो एटलीस्ट इतना तो कर लेता, 555 तो कुछ नहीं होते। अगले साल के लिए मैं आपको फोर्स कर सकता था कि दोबारा कोर्स बाय करो, मैंने वो भी नहीं किया,
है ना। मैंने क्या कहा कि 777 2 साल की कोर्स होती है, 555 1 साल की कोर्स होती है, 777 माइनस 555 222, सिर्फ 222 रुपये आप मुझे पे करो, पूरे साल की वैलिडिटी एक्सटेंड करवा लो। इससे बड़ी बात और बताओ, इससे बड़ा प्रूफ मैं आपको क्या दूं? ठीक है ना। तो मतलब मेरी नीयत बिल्कुल साफ है, मेरे बच्चे धोखाधड़ी करना वो सब करना मेरे डिक्शनरी में नहीं है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। अपने बच्चों की तरह आपको प्यार करता हूँ। तो इस चीज़ से बिल्कुल टेंशन मत लेना कि सर कुछ भी ऐसे हमारे को दे के चले जाएंगे और फिर हमारा नुकसान होगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को समझता हूँ। ठीक है, और बिल्कुल अफोर्डेबल मैंने कोर्सेज बना रखे हैं, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। टोटल 5 कोर्सेज हमारे कंप्लीटेड है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्लीटेड है, टीओसी कंप्लीटेड है, डिजिटल लॉजिक कंप्लीटेड है, सीएन कंप्लीटेड है और ओएस भी कंप्लीटेड है। ठीक है, सीडीएस एल्गो अभी चल रहा है। अच्छा, सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स करनी है। जिस भी स्टूडेंट ने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पहाड़ तोड़ लिया, समझ लो 90% गेट का तुम्हारा काम खत्म हो गया, क्योंकि उसी सब्जेक्ट में वो पूरा बेस है। देखो, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है, लेकिन मेरा जो तरीका है मैं उसमें पूरा बेस सेट कर देता हूँ आपका। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स बड़ी वीक होती है ना, एप्टीट्यूड भी वीक होता है, सो कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ढंग से नहीं होती। तो इस कोर्स में मैं सारा कुछ सिखा दूंगा आपको। बेसिक मैथमेटिक्स है ना, बेसिक बेसिक ग्राफ, लॉग एक्स का ग्राफ खींचना, ई पावर एक्स का ग्राफ खींचना, जो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें होती है मैंने सारी कवर अप कर दी। जमीन छोड़ो पताल में घुस के कराया, 90 आवर्स का मैंने कोर्स बनाया कॉम्प्रिहेंसिव, पूरा जान लगा करके। देखोगे तो आपका माइंड एकदम चेंज हो जाएगा, चीजों को देखने का तरीका, सोचने का तरीका सब बदल जाएगा। बेसिक बेसिक प्रूफ्स मैंने सारे आपको उसमें दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को प्रोफेसर की बजाय प्रूफ एसर बोलते हैं, क्योंकि मैं इतने अच्छे अच्छे और इंट्यूटिव प्रूफ बना के देता हूँ कि स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है, फिर भी अगर आपको लगता है, मेरी तो सजेशन है पूरा डिस्क्रीट मैथ्स कंप्लीट करो, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स को होता है कि यार एक सब्जेक्ट से ना हम बहुत बोर हो जाते हैं, तो एटलीस्ट 2 काम कर लो, लॉजिक और कॉम्बिनेटोरिक्स, ये दोनों पूरे कंप्लीट करो। उसके बाद पैरेलली आप साथ में टीओसी चला लो, कोई बात नहीं, डिजिटल चलाना है डिजिटल चला लो, कोई बात नहीं, है ना। बट ये दोनों पहले पूरे ढंग से एक बार कर लो मेरे बच्चे, क्योंकि इन दोनों का हर सब्जेक्ट में यूज है। कोई सब्जेक्ट का नाम ले लो, हर सब्जेक्ट में इनका यूज आएगा। तो ये दोनों कंसेप्ट, चाहे दिल पे पत्थर रखना है चाहे कुछ भी करना है, इन दोनों को ढंग से पहले कंप्लीट कर लो। जो टॉपिक्स है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये 2 टॉपिक्स है, लॉजिक और कॉम्बिनेटोरिक्स। ठीक है, उसके बाद सेट थ्योरी और ग्राफ थ्योरी बचती है, उसको बेशक से आप साथ साथ पहले चला लेना किसी और सब्जेक्ट के साथ। बट ये दोनों पहले अच्छे से कर लो, है ना, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को रहता है कि मैं पैरेलली चलाऊंगा, 2 सब्जेक्ट चलाऊंगा एंड सॉन, और कईयों को रहता है मैं पूरा एक सब्जेक्ट पूरा ढंग से कर सकता हूँ। तो जो भी पूरा एक सब्जेक्ट ढंग से कर सकते हैं, मेरी सजेशन है पूरा डिस्क्रीट मैथ्स कंप्लीट करो। जो पैरेलली चला सकते हैं, जिनको लगता है कि नहीं हम एक सब्जेक्ट में हमारा दिमाग खराब होता है, कोई बात नहीं, आप पैरेलली चला लो, लेकिन ये दो दो टॉपिक्स कर लो, लॉजिक और कॉम्बिनेटोरिक्स। और लॉजिक कंप्लीट करते ही सारे पीवाईक्यूज करने हैं, कॉम्बिनेटोरिक्स करते सारे पीवाईक्यूज करने हैं, ए टू जेड एक एक पीवाईक्यू आपको सॉल्व हो जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं आएगी दिमाग में। ठीक है जी, चलो। अच्छा, और जिसको लगता है आपको कि ये पीवाईक्यू सॉल्व नहीं आ रहा है, जो भी है, यूट्यूब पे भी मैंने काफी सारे पीवाईक्यूज कवर अप करा रखे हैं, आप उसमें से भी देख सकते हो। ठीक है जी, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा करना क्या है आपको एग्जैक्टली exactly। करना मेरे बच्चे ये है, प्रॉपर प्लान कर लेना है। आपको मैंने बता दिया कितने आवर्स हैं आपके पास, उसको किस तरीके से ब्रेक करोगे, किस तरीके से चलाओगे, वो चीज़ थोड़ा सा आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके सेमेस्टर एग्जाम कब आ रहे हैं, आपके इंटरनल्स कब आ रहे हैं, आपको असाइनमेंट्स कब सबमिट करनी है एंड सो, वो सब आपको पता होगा। तो उसके हिसाब से प्रॉपर प्लान करना है। बिना प्लानिंग के चलोगे 2 ढाई महीने करके, उसके बाद तीसरे महीने से आपका दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा और आप छोड़ दोगे चीज़ों को। ठीक है, फिर अल्टीमेटली होगा यही, सोचोगे कि मैं सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन अल्टीमेटली 1 या 2 सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अच्छा, एक और बात मैं आपके साथ करता चलता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा थर्ड ईयर में ही टॉप 100 में रैंक ले आते हैं, टॉप 500 में रैंक ले आते हैं। तो अगर आप उस तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे तो ऑफ कोर्स देयर आर सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस को जनरलाइज करके ना आप अपने आप को परेशान नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, दूसरों का महल देख के अपनी झोपड़ी नहीं गिरानी होती। तो आपको आपकी औकात पता होनी चाहिए। अगर आपको लगता है आपकी मैथमेटिक्स ठीक नहीं है, आपको एप्टीट्यूड नहीं आता, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर नहीं है, तो कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है मेरे बच्चे, 1 साल जो आपका थर्ड ईयर का होगा ना, इसमें आपको चीजों को समझने में भी काफी टाइम लग जाएगा, कंसेप्ट्स को प्रॉपरली ग्रैब करने में काफी टाइम लग जाएगा। और ये मैं नहीं बता रहा, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंसेप्ट्स पढ़ लेते हैं, लेक्चर्स लगा लेते हैं, लगता है उनको समझ में आ गया, बट समझ नहीं आया होता। और कैसे पता लगता है समझ आया या नहीं, ये मैं नहीं डिसाइड करूंगा, आपने डिसाइड करोगे, पीवाईक्यूज डिसाइड करेंगे भाई सॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में स्टूडेंट से पीवाईक्यूज नहीं होते हैं। जो वीक होते हैं, जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जिनके मैथ्स ठीक नहीं है, एप्टीट्यूड ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल होती है उनको पीवाईक्यूज करने में, क्योंकि लंबे चौड़े होते हैं, उनको पढ़ना समझना करना दिक्कत लगती है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
आप लेक्चर्स ढंग से लगाओ, नोट्स ढंग से बनाओ, जितने पीवाईक्यूज हो रहे हैं कोई बात नहीं, आप करते चलो, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट जब आएगा ना आपका फोर्थ ईयर वाला, उसमें आप पूरी जान लगा पाओगे। मतलब इट्स जस्ट लाइक दैट, 2 ईयर का पैकेज समझ लो आप। 1 साल में तो आप कंसेप्ट समझोगे, अच्छे से थ्योरी क्लियर करोगे, रिकैप्चुलेट करोगे चीजों को, और नेक्स्ट ईयर में आप जा करके पूरी प्रैक्टिस कर पाओगे। 3 पिलर है मेरे बच्चे गेट के, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। 15 मिनट हो गए हैं बोलते हुए, थोड़ा जल्दी जल्दी हम इसको वाइंड अप करते हैं। 3 पिलर्स हैं जी। एक तो है सिलेबस, दूसरा है पीवाईक्यूज, और तीसरी है टेस्ट सीरीज। सिलेबस विद रिवीजन एक पिलर मानो, क्योंकि रिवीजन के नहीं करोगे तो कहाँ से होगा, है ना। पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज, इन तीनों कामों के बिना आज तक कोई भी स्टूडेंट ढंग की रैंक नहीं ला पाया। सीधी बात और कड़वी बात और स्पष्ट बात। मैं ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा मेरा कोर्स ले लो सारा कुछ हो जाएगा, बस कुछ और करने की जरूरत नहीं। जो ऐसे आपसे बातें कर रहे हैं ना, तो उसको इग्नोर करो भाई। उस टीचर को फॉलो करना ही बंद कर दो। लेक्चर्स नहीं कर पाते काम, प्रैक्टिस चाहिए जी, पीवाईक्यूज चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। ठीक है, अकेले लेक्चर से कुछ नहीं होता, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ लेना। होगा पता है क्या, क्योंकि कंसेप्ट है ना मेरे बच्चे, कंसेप्ट तो कोई भी पढ़ाएगा, मैं भी पढ़ाऊंगा, बाकी टीचर्स भी कराएंगे, कहीं से भी करो आप। बट अल्टीमेटली उनको अप्लाई कैसे करना है वो आपको देखना है ना जी। एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं आपको आरी दे देता हूँ, है ना, और जो भी टूल्स हैं वो सब दे देता हूँ। आजकल एक्चुअली हमारे घर में थोड़ा बहुत लकड़ी का काम चल रहा है, तो उसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। आरी दे देता हूँ और जो भी टूल्स है तो सारे दे देता हूँ। मैं कहता हूँ ये ले, लकड़ी भी ले ले और जा चेयर बनाओ, सारी थोड़ी क्लियर कर दूंगा। आरी से ऐसे कट होता है ना, और फिर वो जो एक कटर है, मशीन है, उससे ऐसे लकड़ी कटेगी। ये जो सनमाइका है इसके ऊपर ऐसे चिपकानी है, पहले फेविकोल लगाना है, ऐसे करना है, ये सब बता दूंगा। आप कहूंगा चेयर बनाओ। तो नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू ना, कि आप किस तरीके से चेयर बनाओगे। कंसेप्ट पढ़ाने वाले होंगे, मैं भी बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, ऑफ कोर्स आप मुझे जानते हो, इतने सालों से मैं टीच कर रहा हूँ, सब कुछ बता दूंगा। बट अल्टीमेटली तो ये आप पे डिपेंड है ना, कि आप चेयर कैसे बनाओगे। समझ रहे हो। चलो मैं चेयर बनाने सिखा देता हूँ, कल को फिर मैं कहूंगा टेबल बनाओ। टेबल टेबल बनाने सिखा दूंगा, फिर मैं कहूंगा कल को कुछ बेड बनाओ। समझ रहे हो ना। तो चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो वही बात है, 1 साल आप पूरी थ्योरी अच्छे से घोट के पी जाओ, शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में आकर के आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाओगे। बट इस साल अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रिंटेड किताब पीवाईक्यू की जरूर रखनी है, पीवाईक्यू साथ साथ जरूर करने हैं। तो सिलेबस पे फोकस कर लो बेशक से इस बार। नेक्स्ट ईयर आप खूब प्रैक्टिस करना, खूब जोर लगाना। ठीक है। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी बातें हैं मेरे दिमाग में, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मैं आपको देता रहूंगा। एक और बस रियल लाइफ एग्जांपल मेरे मन में आ रहा है, नो डाउट लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, बट 1 मिनट बस और लूंगा। इमेजिन करो आपको दूध उबालना है। एक मैंने लेक्चर में सुना था ये बात, बहुत प्यारी बात उन्होंने कही। दूध उबालना है जी आपको, कितनी देर लगती है गैस पे? 15 मिनट के आसपास, 10 से 15 मिनट हार्डली। लेकिन आप सोचो कि मैं 2 मिनट दूध उबालूंगा, फिर उसको बंद कर दूंगा, आधा घंटा इधर उधर जाऊंगा, फिर आऊंगा, 2 मिनट गैस जलाऊंगा, फिर उसको बंद कर दूंगा, फिर आधा पौना घंटा इधर उधर घूमूंगा, फिर आऊंगा, जलाऊंगा, करूंगा। सारा दिन में आप मुझे बताओ दूध उबलेगा? बिल्कुल नहीं उबलेगा। टेंशन चलती रहेगी, दूध उबालना, दूध उबालना, दूध उबालना, लेकिन दूध नहीं उबलेगा जी। अगर 15 मिनट लगातार ढंग से खड़े होकर कर लेते तो बहुत कुछ ऑफ कोर्स हो जाता और उबल भी जाता। वही चीज है मेरे बच्चे, ढंग से एक बार मेहनत कर लो। बार 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 करने से ना सिर्फ अटेम्प्ट्स बढ़ते जाएंगे, मिलेगा जुलेगा कुछ नहीं तुम्हारे को लाइफ में। ठीक है, तो थर्ड ईयर में हो, रादर अभी आने वाले हो, तो पूरी जान लगा दो अभी से, इसी वक्त से प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग चलना है। सैटरडे संडे जितना हो सके उतना टाइम देंगे, मंडे टू फ्राइडे जितना टाइम हम निकाल पाएंगे निकालेंगे। टाइम फिक्स रखना है पढ़ने का, ये बात समझ लो। टाइम फिक्स रखोगे तो बहुत बढ़िया काम कर पाओगे, माइंड भी आपका चलेगा, सब कुछ ठीक ठाक होता चला जाएगा। छुट्टियां नहीं मारनी, बीच में ये नहीं करना कि चलो आज नहीं पढ़ते, या चलो आज फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, ऐसे वैसे। एक दिन का मतलब 4-5 दिन। हाँ, अगर आपका प्लान प्रॉपर कर रखा है आपने कि हाँ जी मैं 5 दिन की छुट्टी अफोर्ड कर सकता हूँ, या जो भी है, तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बीच में से पॉपकॉर्न थिंकिंग से नहीं चलना। पॉपकॉर्न कैसे चलते हैं, पक पक पक, ऐसे तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ गया, चलो आज नहीं पढ़ते, आज घूमने जाते हैं। नो, ऐसे बात नहीं बनेगी। थोड़ा डिसिप्लिन से आपको चलना पड़ेगा मेरे बच्चे। ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि सबको पता लग सके इतने कम प्राइसेस में इतने ब्यूटीफुल कोर्सेज भी कोई दे सकता है। ठीक है, ऐप और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप
ऐप पे अकाउंट बनाइए और जो भी आपको डेमो लेक्चर्स देखने वो भी अब आप देख पाओगे। पहले कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसके कारण नहीं देख पा रहे थे। CDSA का लेक्चर जो है सिलेबस वाला वो भी अवेलेबल है। सी लैंग्वेज का फर्स्ट लेक्चर डेमो लेक्चर वो भी आपके पास अवेलेबल है। आप वो देख सकते हो, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो आपको लेक्चर्स लेने हैं या जो भी आपको करना है। बाकी सब सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस का और वो सब चीज़ें आपको दिख जाएंगी ऐप के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप अपना डिसाइड कर सकते हो जो भी लेक्चर्स लेने हैं। और बहुत कम प्राइजेस हैं बेटे, पीवाईक्यूज बहुत आराम से सॉल्व होंगे। अगर आपने मुझसे पढ़ा तो आप जानते होंगे, एकदम टॉप नॉच कंटेंट मैंने बना रखा है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।